अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अवेलेबिलिटी से मुराद हमारे जो सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी ऑनलाइन जो होती है उससे हम लेते हैं। मींस के अगर हम कहते हैं कि हमारी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी कितने परसेंट डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे वो कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, एवरीवन expect their infrastructure to be available all the time. So depending upon the nature of the data that you want to show to your customer, तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा बैकबोन होता है कि उसका जो डेटा है या जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हर वक्त अवेलेबल हो। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर लें, फेसबुक की हम बात कर लें, या अदर जितनी भी हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स है उनका डेटा है, तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कोशिश होगी कि उनका जो डेटा है वो ऑल द टाइम अवेलेबल हो। इन दिस एज ऑफ ग्लोबल ऑलवेज ऑन, इसका मतलब क्या है कि चाहते हैं हर वक्त वो ऑन रहे। ऑलवेज कनेक्टेड सिस्टम्स, के सिस्टम जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहे। डिस्टर्बेंस इज अवेलेबिलिटी, इन अवेलेबिलिटीज आर नोटिस्ड इमीडिएटली, कि अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उनको फौरी तौर पर नोटिस किया जाए, उनको देखा जाए या उसको रिजॉल्व किया जाए। 100% guaranteed availability of an infrastructure, however, is impossible. तो अगर हम ये कहें कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी 100% हो जाए, ये 100% होना ये पॉसिबल नहीं है। नो मैटर हाउ मच एफर्ट इज स्पेंट ऑन क्रिएटिंग हाई अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ डाउन टाइम। तो ये अक्सर देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि उनकी अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। मींस के उसमें हमेशा चांसेस होते हैं उनके डाउन टाइम के। अक्सर हम लोग एनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, ये जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं इनके हमें अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा, कोई ट्रांजैक्शन जो है वो लोग नहीं कर सकेंगे, इंटीमेट किया जाता है। तो बेसिकली वो उनका डाउन टाइम कहलाता है, जिसमें वो कोई रिपेयरिंग करते हैं अपने सिस्टम की या कोई अपग्रेडेशन करते हैं। तो टू अचीव 100% अवेलेबिलिटी इज हाउ एवर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे फ्रॉम 2014 uptime symposium, 46% of companies using their own data center had at least one business impacting data, data center outage over 12 months। तो ये एक रिसर्च बताई गई है कि जो 46% कंपनीज जो हैं, ये अपने जो है जो डेटा सेंटर्स को यूज़ कर रही होती हैं, तो कम से कम उनका जो इम्पैक्टिंग जो होती है डेटा सेंटर्स की, वो 12 मंथ्स में उनकी जो ये कह लें कि डाउन टाइमिंग है, वो लाजमी कहीं ना कहीं उनकी अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी होती है उनके डेटा की। अच्छा, इसमें हम आगे यही डिस्कस कर रहे हैं। दिस चैप्टर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट हाई अवेलेबल सिस्टम, कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं सिस्टम को हाईली अवेलेबल रखने के लिए। इट इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी, मैनेजिंग ह्यूमन फैक्टर्स, द रिलायबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, हाउ टू डिजाइन फॉर reliance, and if everything else fails, business continuity management and disaster recovery।
कि अगर आपकी कोई फेलियर होता है, डिजास्टर्स होते हैं, तो उनकी रिकवरी जो है वो की जाती है, और उसकी टाइमिंग और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी। इन जनरल अवेलेबिलिटी कैन नाइदर बी कैलकुलेटेड नॉर गारंटेड अपफ्रंट। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि हम कोई बकायदा, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितने टाइम ये अवेलेबल रहेगा, या हम इस चीज़ की गारंटी कभी भी नहीं कर सकते कि ये 100% अवेलेबल होगा। इट कैन ओनली बी रिपोर्टेड ऑन आफ्टरवर्ड। होती क्या है, जब ये अनअवेलेबिलिटी या कोई इश्यूज आते हैं, ये इनको रिपोर्ट किया जाता है या इनके बारे में बाद में बताया जाता है। When a system has run for some year, this makes designing for high availability a complicated task। कि अगर हमारा सिस्टम कई सालों से चल रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी हाई रखना डेफिनेटली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा, यानी कि 100% अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं। Fortunately, over the year, much knowledge and experience is gained on how to design high available system। काफी ज्यादा काम किया गया है इस हवाले से कि किस तरीके से सिस्टम को हाईली अवेलेबल रखा जाए। यूजिंग डिजाइन पैटर्न लाइक failover, redundancy, structured programming, avoiding signals point of failures and implementing sound system management। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, इनको इनके बारे में नॉलेज हासिल किया गया है ताकि सिस्टम को जो है वो अवेलेबल रखा जा सके। बट फर्स्ट लेट डिस्कस हाउ अवेलेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। कि नंबर्स में इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी परसेंटेज एंड इंटरवल। The availability of a system is usually expressed as a percentage of upcoming in the given time period. The following table shows the maximum downtime for a particular percentage of availability। तो यहाँ पर इस टेबल को मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, इसमें बताया ये जा रहा है कि अगर अवेलेबिलिटी परसेंटेज में 99.8 है, 99.9 है, इसमें टू नाइन्स आ जाएंगे, 99 पॉइंट यानी कि पॉइंट्स के बाद टू डिजिट्स आ जाएंगे, और टोटल 5 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगे। तो इनको हम 100% नहीं कहेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक अवेलेबिलिटी 98.8 है, तो डाउन टाइम पर ईयर उसका जो होगा वो 17.5 आवर्स होगा, पर मंथ 82 मिनट्स होंगे, पर वीक 20 मिनट्स होंगे। इसी तरीके से अगर अवेलेबिलिटी 99.9 है तो इसके डाउन टाइम 8.8 आवर्स पर ईयर होगा, 43.2 मिनट्स पर मंथ होंगे, 10.1 मिनट्स पर वीक होंगे। अगर हम 99.99 की तरफ अगर हम चले जाते हैं कि अगर एक सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी 99.99% है, तो इसमें जो इसका डाउन टाइम पर ईयर जो होगा वो 52 मिनट्स, 4.3 मिनट्स पर मंथ, 1 मिनट्स पर वीक होगा। और जब ये हो जाएगा 99.999 तो 5.3 मिनट्स पर ईयर, 25.9 सेकेंड्स पर मंथ, 6.1 सेकेंड पर वीक। तो ये यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि हाईली अवेलेबल होने के बावजूद हम उसको 100% नहीं कहते। Typical requirement used in service level agreement today are 99.8 or 99.9 availability per month for the full IT system. To meet the requirement, the availability of the underlying infrastructure must
must be much higher, typically in the range of 99.99 और higher. तो ये जो रिलायबल जो जिसको हम कहते हैं कि हाईली अवेलेबल सिस्टम है, वो टिपिकली 99.99 या उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं. 99.999 uptime is also known as carrier grade availability. This level of availability originates from telecommunication system companies. ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली हाई अवेलेबल. ये उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. अच्छा, अब वो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात कर रहा है. एज ए कंपैरिजन, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन मेनी होम कंट्रीज लाइक नीदरलैंड, की जो ऑथर है उसने अपनी होम कंट्री की एग्जांपल दिया, इज वेरी रिलायबल over the last years, and the average down time per household was 23 minutes per year. तो आप देखें हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में एक एक दिन में कई कई घंटे लाइट बंद रहती है, तो यहाँ पर आप इनकी अवेलेबिलिटीज देख सकते हैं कि 23 मिनट्स पूरे एक साल में इसकी जो अनअवेलेबिलिटी हुई है वो सिर्फ 23 मिनट्स हुई है. दैट इज वेरी मच मच हायर अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम. This is equivalent to the availability of 99.9956. Other European countries के अंदर like Germany में 21 मिनट्स हैं, that is also very high. United Kingdom में 75 मिनट्स हैं, फ्रांस में 71 मिनट्स उसकी परसेंटेज दी हुई है, पोलैंड की बताई गई है, उसके बाद यूएसए की भी 127 मिनट्स बताई गई है. While 99.9 uptime means two 525 minutes of downtime per year. This downtime should not occur in one event. ये एक इवेंट में बेसिकली नहीं हो रहा. Nor should 1 minute downtime occurs 5 to 5 टाइम. यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एक एक मिनट लाइट गई हो और वो 525 दफा ऐसा हुआ हो. It is average है basically, इसको हम average. Therefore, good practice to agree on the maximum frequency of the unavailability. An example shown in the table 2. Example ये बताई गई है और इस एग्जाम्पल में अनअवेलेबिलिटी मिनट्स बताए गए हैं कि अगर उसके मिनट्स 0 से लेकर 5 हैं तो नंबर ऑफ इवेंट्स पर ईयर जो होंगे वो 35 या उससे लेस होंगे. अगर अनअवेलेबिलिटी जो है वो 5 to 10 मिनट्स में है तो वो लेस देन इवेंट्स जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू 10 होंगे. 10 to 20 मिनट्स तक अगर रेंज है तो वो लेस देन इक्वल टू 5 होगी. 20 से 30 की अगर रेंज है तो वो लेस देन इक्वल टू 2. अगर लेस देन 30 अगर है, सॉरी ग्रेटर देन 30 अगर है, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 उसके इवेंट्स हुए होंगे. In this example, it means that the system can be unavailable for 25 minutes no more than twice a year. इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम 25 मिनट्स के लिए अनअवेलेबल हुआ है, वो 2 से ज्यादा दफा नहीं हुआ, यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम्स वो एक ईयर में हुआ है. और अगर वो अनअवेलेबल अवेलेबल कोई 10 से 20 की रेंज में हुआ है, वो 5 से ज्यादा नहीं हुआ. और अगर वो अनअवेलेबल जो है उसका टाइम, अनअवेलेबिलिटी का टाइम ग्रेटर देन 30 है, तो वो एक से ज्यादा दफा इवेंट अकर नहीं हुआ. सो होपफुली आसान सी चीज है, ये अंडरस्टैंड की होगी आपने. द फैक्टर इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी आर मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जिसको हम MTBF कहते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर. अच्छा, विच इज द एवरेज टाइम दैट passes between failure and mean time to repair, which is the time to take to recover from the failure. के ये टाइम क्या है कि आपकी जो फेलियर से रिकवरी है वो कितने टाइम में. बेसिकली ये देखें, ये जो MTTR
ये जो शो कर रहा है ना इस वाले पोर्शन को, ये बता रहा है कि इसका जो फेलियर हुआ है वो ये टाइम पीरियड है जिस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं हुआ। द टर्म मीन, मीन का मीन्स के उसका जो मीन हमने निकाला है, मीन्स दैट द नंबर्स एक्सप्रेस्ड बाय MTBF and MTTR are statically calculated values, कि इसको हम कैलकुलेट स्टेटिस्टिकली कर सकते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, इसको हम आवर्स में ले सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल द कंपोनेंट और द सर्विस वर्क विदाउट फेलियर। Some typically mean time between failure figures are as follows, ये आपको बताए गए हैं। हार्ड डिस्क है, पावर सप्लाई है, फैन है, ईथरनेट है, रैम है। तो ये उनके ऑर्स में इनकी जो है ये वैल्यूज बताई गई हैं इस टेबल के अंदर। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज नंबर्स आर कैलकुलेट, इनको कैलकुलेट किया कैसे गया है। नो मैन्युफैक्चरर कैन टेस्ट इफ ए हार्ड डिस्क विल कंटिन्यू टू वर्क विदाउट फेलियर फॉर 750,000 आवर्स, यानी कि ये 85 years बनते हैं। Instead, manufacturer run test a large batches of components. इसकी बजाय वो क्या करते हैं, इनके बैचेस में इनके जो है वो टेस्ट रन किए जाते हैं। In case of an instant hard disk, 1000 disk could have been tested for 3 minutes. If in this period of time 5 disk failure, the MTBF is calculated as follows. इसमें अगर 5 डिस्क फेल होती हैं तो इसमें 100 डिस्क हैं, इनको टेस्ट किया गया है 3 months में, और इसका जो फेलियर बताया गया है वो 5 डिस्क हैं कि पीरियड ऑफ टाइम में 5 डिस्क फेल होती हैं द MTBF को कैलकुलेट करने के हवाले से। द टेस्ट टाइम इज 3 months, 1 year हैज 4 of these periods, so if the test would have lasted 1 year, तो जिसमें 20 डिस्क आ जाएंगी, ये वुड बी फेलियर। इसमें टोटल डिस्क कितनी होंगी, वो डेफिनेटली 20 डिस्क होंगी जो कि फेल्ड होंगी। 1 year the disk would have run 1000 डिस्क, 365 days and 24 hours। तो इसका जो रनिंग टाइम जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट किया जा रहा है। सो एक्चुअली MTBF only says something about the chance of failure in the first month of use. It is an extrapolated value for the probable downtime of a disk. It would be better to specify the annual failure। इसमें annual failure बताना हमारे लिए या निकालना ज़्यादा आसान होगा। मीन टाइम टू रिपेयर, अब ये जो मीन टाइम टू रिपेयर है ये इसको हम कैसे देखते हैं। व्हेन द कंपोनेंट ब्रेक्स इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, कोई भी चीज जब खराब हो जाती है डेफिनेटली उसकी रिपेयरिंग की या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। यूजुअली द रिपेयर टाइम एक्सप्रेस्ड एज मीन टाइम टू रिपेयर to kept low by having a service contract with the supplier of the component. Sometimes spare parts are kept on site to lower the MTTR। इसको लोअर रखने के लिए इसके लिए कोई स्पेयर पार्ट्स, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा रैम्स या एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो रखी जाती हैं ताकि हम इसके टाइम को, रिपेयर टाइम को कम कर सकें। टिपिकली द faulty components are not repaired immediately। इनको रिपेयर फौरी तौर पे करना पॉसिबल नहीं होता। सम एग्जांपल्स वी माइट बी नीडेड फॉर द कंप्लीट रिपेयर्स आर notification for the fault, processing the alarm, finding the root cause of error। ये सारी चीजें इसमें होती हैं जिसको यूज करते हुए आप उसकी रिपेयरिंग या फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह कर सकते हैं। Instead of these
manual action, the best way to keep mean time to repair low is to introduce automated redundancy and failover. इसमें जो फेल ओवर की जो बात करें ना, कि इसमें कहता है कि ऑटो ट्रबल शूटिंग जो है वो इसके अंदर ऐड की जाए। जैसे कि अक्सर हम हार्ड डिस्क लगा देते हैं या रैम्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं, वो वर्किंग नहीं कर रही है, जैसे ही मेन हार्ड डिस्क को प्रॉब्लम करती है तो हमारा जो सिस्टम है वो दूसरी हार्ड डिस्क या दूसरी रैम पे शिफ्ट हो जाता है। Some calculation examples: decreasing MTTR and increasing MTBF both increase availability। कि रिपेयर टाइम को डिक्रीज कर दें और MTBF को इंक्रीज कर दें, इससे हमारी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिवाइडिंग MTBF to the sum of the MTBF and MTTR results in the availability expressed in the percentage। इसको परसेंटेज में फाइंड किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसको अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। कि इसके लिए हमने टोटल निकाल लिया, इसका MTBF फाइंड कर लिया कि पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रही है आपको 150,000 आवर्स है, और इसको टोटल 150,000 और प्लस 8 आवर्स जो कि वैल्यू किसकी होगी, MTT आवर्स की। This means that because of the repair time along this component can never reach an average availability of 99.999%, to reach the five nines of availability, the repair time should be low as 90 minutes of the component। ये कम होगा, 90 मिनट से भी ज्यादा कम होगा। Note that if the downtime is 99.999% is acceptable per year, the repair time must be even lower than 6 minutes। तो रिपेयर टाइम जो है वो 6 मिनट से भी कम होना चाहिए। इस सिस्टम complexity increases usually availability decreases। जैसे ही अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है, जो सिस्टम की complexity इंक्रीज होती है। When a failure of any one part of the system cause the failure of the system as a whole of the availability is called serial availability। यानी कि जो एक खास सीरियल में उसकी अवेलेबिलिटी हो रही है कि इस टाइम पे देन इस टाइम पे देन इस। टू कैलकुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ सच कॉम्प्लेक्स सिस्टम और डिवाइस, मल्टीप्लाई द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स। कि इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल फर्दर नजर आ रही है पावर सप्लाई की। फैन है, सिस्टम बोर्ड है, मेमोरी है, CPU है या NIC कार्ड है। अच्छा, इनकी अवेलेबिलिटी परसेंटेज में ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये आपको दिखाई जा रही है कि इसका जो MTBF है ये बताया गया, और इसमें MTTR और इसमें बताया गया है। उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर बताई गई है और इसकी परसेंटेज यहाँ पर फाइंड आउट की गई है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द टोटल सर्वर, ये जो टोटल अवेलेबिलिटी जो सर्वर की होगी इन टोटल जो हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 99.977। दिस इज लोअर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट इन द सिस्टम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वैल्यू जो आ रही है ना, ये लोअर है किससे, सिंगल कंपोनेंट के मुकाबले में। अब देखें ना, ये 0.97 है, तो जो सिंगल कंपोनेंट्स है इनमें कहीं पर भी 0.97 नहीं आ रहा। तो सर्वर की जो अवेलेबिलिटी आ रही है वो सिंगल कंपोनेंट के मुकाबले में ये लोअर आ रही है। इंक्लूड्स the lower of the total availability becomes, to increase the availability system can be deployed in parallel। कि उनको पैरेलल लगाना चाहिए बजाय कि उनको सीरीज में लगाया जाए। क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि जब सीरीज में लगाए जाते हैं, कोई एक सिस्टम जब कोई चीज शट डाउन होती है तो वो पूरा सिस्टम उसका अनअवेलेबल। पैरेलल में जब एक चीज बंद होती है तो दूसरी
जो है पैरेलली उसके साथ एग्जीक्यूट होती रहती है। दिस कंसिडरेबली इंक्रीज अवेलेबिलिटी, इसके बहुत ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। सिंस द कंबाइंड सिस्टम नो लॉन्गर कंटेन्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, if one component becomes unavailable, the affected system goes down, but the other system can take over. दूसरा सिस्टम उसकी जगह ले लेता है। Consider the example below. The two systems run in parallel. Each complete system have a availability of 99%. यहाँ पर ये देखिए पैरेलल सिस्टम लगाए गए हैं। टू द चांस ऑफ द बोथ सिस्टम बीइंग अनअवेलेबल एट द सेम टाइम इज वेरी स्मॉल। ये बहुत ही रेयर होगा कि ये भी एक ही वक्त में अनअवेलेबल हो जाए और ये भी एक ही वक्त में अनअवेलेबल हो जाए। तो ये इसके बारे में एक फर्दर एक एग्जांपल दिखाई जा रही है। इसमें सिस्टम वन, सिस्टम टू और सिस्टम थ्री और सिस्टम फोर्स बताए गए हैं, उनकी अवेलेबिलिटी परसेंटेज बताई गई है और ईयरली डाउन इनकी होने की जो बताए गए हैं, कितने आवर्स, कितने मिनट, सेकंड्स वगैरह ये हो सकते हैं इनके। तो यहाँ तक अभी हम सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी जो है ये नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी यहाँ तक आपने इसको देखना है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अनअवेलेबिलिटी होती किस किस वजह से है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ तक हम इसको लेक्चर को रखते हैं 4.2 तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।